नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम आए हुए हैं BVN स्टड फार्म, जहां पर है पंजाब रत्न घोड़ा। और पंजाब रत्न घोड़े के साथ में ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सर डॉग भी रखते हैं, और डॉग भी बहुत कमाल के हैं जो आपने बहुत कम देखे होंगे। और मैंने तो भाई देखे नहीं, मैंने तो पहली बार देखे हैं ना। तो आज हम सर से जानेंगे इन डॉगों के बारे में, कैसा इनका स्वभाव रहता है, कौन सी नस्ल है, क्या इनकी उम्र है, बारीकी सारी चीज़ों के बारे में आज हम सर से जानने वाले हैं। सर नमस्ते। नमस्कार प्रदीप जी। तो सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और अपने कैनल का नाम बताएं, अगर रख रखा है या फार्म का नाम है जो भी है। सर मेरा नाम है दलजिंदर सिंह। ये मेरा बेटा है जी डॉक्टर जसकरण बाजार, और ये मेरे पिताजी हैं श्री महेंद्रपाल जी। ओके। तो फार्म का नाम तो आपने बता ही दिया, BVN फार्म। और जो डॉग कैनल हमारा शिवांग तिब्बतन मस्सब के नाम पे रखा है हमने। कैनल क्लब ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है हमारा इस नाम पे, इस नाम से शिवांग तिब्बतन मैस्टिफ के कारण। वो स्टड फार्म से पहले से रजिस्टर्ड है। क्योंकि शिवांग हमारा एक डॉग था, उसकी 11 महीने की उम्र में डेथ हो गई थी। 11 महीने की उम्र में? हाँ, और कई जगह वेस्टर्न शो लगा था वो, यानी कि विनर था। विनर कई जगर, एक जगह नहीं कई जगह लगा था। जहाँ गया बेस्ट पपी इन शो भी था, और कई जगह पपी एज में ही वो वेस्टर्न शो भी रहा। वेस्टर्न शो भी लगा, मतलब पूरे अडल्ट हर एक एज ग्रुप में। तो सर आज हम मेमोरी में हमने शिवांग तिब्बतन मैस्टिफ। ओके। तो सर आज मैं जानने वाला हूँ आपसे स्पेशली आपके ये डॉग के बारे में, है ना। क्योंकि जब आपने मेरे को पहली बार डॉग की फोटो भेजी थी तो मेरे को तो ऐसा लगा कोई भालू वालू आपने गोदी में बैठा रखा। मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि ये डॉग भी ऐसे होते हैं ना। पहली बार मैंने फोटो देखी, तो मैं कभी भी फ्री रहता हूँ ना, कभी भी तो जैसे आपकी वो फोटो आ जाती है गैलरी में देखता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं यार गोदी में क्या बैठा रखा हो। और मैंने तो सीरियसली बताऊँ, अपन तो घोड़ों को इंटरव्यू करते डॉग के, अपन ने करे भी नहीं। आपके जैसे ये जो डॉग हैं, ये तो मैंने पहली बार ही देख रहा हूँ कि भाई ऐसे भी डॉग होते हैं। थैंक यू। तो मैं सर ये जानना चाहूंगा सबसे पहले, ये इनकी नस्ल क्या है, कौन सी नस्ल के ये डॉग हैं, और ये इंडिया की ही ब्रीड है या बाहर की ब्रीड है? नहीं, ये है तिब्बतन मस्सब। ओके। ये हिमालय अपने तिब्बत के हैं। तो अपने इंडियन डॉग है, जिसे जो गद्दी रखते थे, जिसे हम हिमालय शीप डॉग भी कह देते हैं। क्योंकि गद्दी तो जो भेड़ों वाले जो चारते थे उनको बोलते हैं। तो इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो गद्दी है वो थोड़ा इससे हल्का होता है, उसके कोट थोड़ा छोटा होता है इनसे। ओके। और उनका जो मुंह का साइज थोड़ा लंबा होता है, इनके मुंह थोड़े छोटे हैं। तो जैसे अपने रीजन साथ में पड़ गया, तो मैं तो इसे, ये लोग तो कहते हैं ये चाइनीज डॉग है, पर मैं इसको चाइनीज नहीं मानता। चाइनीज वालों ने उल्टी ब्रीड का सत्यानाश कर दिया। अच्छा। बेकार कर दिया। जैसे चाइना का माल हर जगह साला कम ही चलता है ना, उन्होंने तिब्बतन मस्सब में भी ऐसी तिब्बत से उठा के वैसी इधर उधर की मीटिंग गलत करके उन्होंने क्या करा, सेंट बर्नार्ड के साथ, नेपोलियन मैस्टिफ के साथ मुंह बड़े करने को, बाल बड़े करने को, मतलब हाइट बड़ी करने को ग्रेट डेन के साथ मिला करके मिक्सिंग करके सारा वो मतलब खेल खत्म, काफी बेड़ा गर्क करा है उन्होंने। तो अंकल आप अच्छे डॉग है वो पहचाने जाते हैं, वो लोगों को पता है। तो अंकल आप कितने टाइम से ये डॉग वगैरह रख रहे हैं? ये सर मेरे दादाजी रखते थे, तो उन्होंने खैर तिब्बतन मस्सब तो नहीं रखे। मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस किया करते थे, इन्होंने गद्दी रखे थे। ओके। तो ये मानिए कि मैंने देखे, दादा के तो मैंने भी देखे या जब मैं छोटा था अपने गांव आता था, उसका नाम डब्बू था, आज भी मुझे याद। क्या नाम था डॉग का? नाम डब्बू? नहीं, डब्बू। डॉग का नाम मेरे दादा ने डब्बू रख रखा था। अच्छा। हम गांव जाते थे तो पिताजी ने भी रखा था, वो सोड़े रखा था। क्या था उसका नाम, जड़ा सोड़े रखा थे? नहीं, कालू। अच्छा। वहाँ पे वैसे पुरानी बातें, बड़ी पुरानी बातें हैं ये। तो ये है कि जब ये पैदा हुए, हमारे घर में पहले ही 3 डॉग थे। तो बस ये मानिए कि शुरू से ही रखते आ रहे हैं डॉग हम। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि ये जो डॉग है, तो यानी कि ये डॉग की जो ब्रीड है वो इंडिया के अंदर कम है या ज्यादा है, किस तरीके से? जैसे एक जर्मन शेपर्ड है, जैसा आम वो मिल जाता है, तो उस तरीके से ये ब्रीड जैसे कम है या ज्यादा है इंडिया के अंदर? अच्छे डॉग बहुत कम है। पता क्या हुआ कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो थे, यूरोप के, अमेरिकन लोगों का हमेशा एक्सेस तिब्बत को चाइना के थ्रू अच्छा रहा। ओवर द पीरियड ये 90s में या 80s में ये लोग अपने डॉग तिब्बत से उठा करके ले गए। उन्होंने वहाँ अच्छे से सिलेक्टिव ब्रीडिंग करी, जैसे अपन मारवाड़ी घोड़ों की बात करते हैं या नुकरों की बात करते हैं, अच्छी ब्रीडिंग कर करके उन्होंने ओवर द पीरियड अपने डॉग जो यूरोप में या अमेरिका में
तिब्बत से ज़्यादा अच्छे कर लिए। ओके। उन्होंने अपनी सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर करके अपना गार्डिंग के पर्पस को गार्डिंग के लिए करते रहे, जो शो पर्पस के थे ये शो पर्पस में कर लिए। आज के टाइम में बहुत कम है, बट इसी दौरान 80s के दौरान हमारे यहाँ अंकल है हिम्मत सिंह सेखो अंकल अमृतसर में, उन्होंने भी मतलब वो भी पहले से रखते ही थे डॉग, उन्होंने भी अपने लिंक से उनके आगे आर्मी में थे रिश्तेदार, उनसे मंगवाए डॉग्स, उन्होंने भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करनी शुरू करी। फिर उन्होंने भी एक अमेरिका से डॉग करा। हाँ, इंडिया में जो भी तिब्बतन मैस्टिफ की देन है वो हिम्मत सिंह सेखो अंकल की है। ओके। अमृतसर में उनका कैनल है सारस तिब्बतन मैस्टिफ का, तो ये डॉग उन्हीं के कैनल से हमारे सारे हैं। पहले जो थे पहले भी थे, हम भी रखते रहे हैं चलो, पर जो ये डॉग है इस स्टैंडर्ड के डॉग इंडिया में जो करने के पीछे मेन हाथ है वो हिम्मत सिंह सेखो अंकल का है। तो अभी अंकल जैसे इंडिया में अगर हम बात करें या पंजाब में बात करें तो कितने लोगों के पास में इस नस्ल के डॉग होंगे? बहुत कम, मतलब बहुत बहुत कम कम है। लोगों ने मंगवाए हैं, कईयों ने यूरोप से पर मंगाए ये हैं, बात कईयों नहीं ने ना चाइनीज बनती। ही मंगा अच्छा। लिए। हम देखो वो जिसकी जो लाइकिंग है वो अपने सर हिसाब से वो प्रदीप जी, आप घोड़ों के बारे में तो अच्छे खासे जानकार हो ना। जैसे मान लीजिए चंबी घोड़ी है, मारवाड़ी घोड़ा छोड़ दिया, पीछे उस वो मारवाड़ी आ गई, बच्ची आ गई, उस पर फिर मारवाड़ी घोड़ा छोड़ दिया, पीछे उसकी नानी तो रहेगी चंबी। हाँ। उसे हम प्योर मारवाड़ी थोड़ी बोल सकते हैं, यानी अब मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग हो गई। वो 5वीं 6वीं जनरेशन तक भी मिक्सिंग ही चलेगी। बिल्कुल। जैसे हमने थोरो, अभी आपके तो मैं चलो कहने में मुझे संकोच भी कोई नहीं है तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ ब्रीडिंग के ऊपर। जैसे मानिए जैसे पुलिस को नहीं घोड़े देते थे बड़े करके मारवाड़ी पे, वो थोरो छोड़कर, हाँ हाँ वो सारे तो पुलिस उठाती नहीं थी, हाँ हाँ। बीच में बच गए, उसे हम मारवाड़ी प्योर थोड़ी बोल सकते, चाहे वो 6वीं जनरेशन भी वो आ तो जाए, मिक्सिंग में आ गए ना फिर। वो मिक्सिंग ही है। पर इनमें कोई मिक्सिंग नहीं है, ये तो हमें यानी कि बिल्कुल generation- प्योर है। बिल्कुल ये प्योर। generation का हमें इनके डीएनए तक अमेरिका में हुए पड़े हैं। एक्चुअल में जब थोड़ी बड़ी दिक्कत आई तो हिम्मत भाई साहब अमेरिका में चले गए थे, यहाँ से ना डॉग को प्योर और बढ़िया करने के लिए। ओके। जो इस डॉग का फादर है वो अमेरिका चैंपियन रहा, चैंपियन भी है, ग्रैंड चैंपियन भी अमेरिका में रहा। ग्रैंड चैंपियन है अभी वो इसका बाप, और इसका जो नाना है वो यूरोप चैंपियन रहा कई यानी कि देशों अपने में। फार्म, यानी कि अपने कैनल का सबसे मेन डॉग है ये। अभी यही है। अभी यही है। क्या नाम है इसका? इसका नाम जानू। जानू। ऐसे इसका रजिस्टर्ड नेम सारस जुपिटर है। हाँ, ओके। प्यार से जानू बुलाते हैं ये भी इसको। इंडिया चैंपियन है, ऐसे ये भी इंडिया चैंपियन है। क्लब ऑफ इंडिया इंडिया चैंपियन है, वेस्टर्न शो जीत चुका है कई बार वेस्टर्न शो जो लाइनअप होती है पप्पी, उसमें। बेस्ट एंड पप्पी। और कई बार ये बेस्ट पपी शो भी पपी एज में जीतेगा। ये भी मतलब इंडिया चैंपियन का इसे मिला हुआ है। तो अभी क्या उम्र है इसकी जानू की? ये इसकी 3 साल का है। 3 साल का है। और और जो आपके पास में बैठा है ये दोनों ये है 10 हमारे महीने के या, घर में। 10 ये महीने 10 के। महीने के। ये रुस्तम है, ये सीवांग, इसका रजिस्टर्ड नेम है सीवांग हमारे कैनल के नाम से। ओके। टेंगो। और ये नूरी है, ये हमारे घर की ब्रीडिंग के है। यानी वो मेल है और ये दोनों फीमेल है। नहीं, ये नहीं। मेल है रुस्तम। अच्छा। ये इसको फीमेल कॉल नेम रुस्तम है, वैसे इसका रजिस्टर्ड नेम टेंगो है। ओके। और ये है नूरी, ये नूरी। फीमेल है, ये सगे भाई बहन है। अच्छा अच्छा। घोड़े ने कराए कोई। तो ये सब इसी के ही है? नहीं। ये है ये की कैस्पी सगी बहन है। ओके। हाँ, उसके बच्चे हैं और इनका बाप कैस्पियन है, कैस्पियन है, इसका बाप कैस्पियन है। एजलन है। सब वो भी अमेरिका से आया था। अमेरिका से आया था। उसका यानी जन्म, इसके बाप का जन्म भी अमेरिका में हुआ था। यानी अमेरिका के बच्चे हैं। नहीं देखो ब्रीड टाइम Actual- से वो ले गए उधर, तो फिर जो जहाँ पे डॉग थे जिसने अच्छे करने वो तो अपना हाथ पाय मारेगा। एक्चुअल में ना जी वहाँ पे मैडम थी सुजन, हिमालयन तिब्बतन मशरब। बिल्कुल। उनकी सारस जो है अपने भाई साहब का कहना है, इनके साथ आपस में रल के ब्रीडिंग करते थे। जैसे अब हमारे भाई साहब हमारा बड़ा प्यार है, हम उनसे रल के करते हैं। वो गाइडेंस एक्चुअल में वो फिर बनाने के लिए ना, अच्छी चीज़ बनाने के लिए देखो सहयोग तो एक दूसरे का लेना देना पड़ता है। बिल्कुल। तो पर भाई साहब को इनके लिए इतना था कि ये अमेरिका में वहाँ जाके किया जो किया उन्होंने, और बड़े अच्छे डॉग तैयार किए हैं जैसे हम कर रहे हैं अब। तो जैसे अंकल इनके जो पप्पी आते होंगे तो वो कैसे, जैसे अपने घोड़ों में जैसे बच्चे तैयार करते हैं, तो इनके वो पप्पी होते हैं, उनको तैयार करने में कितनी मशक्कत लगती है? यानी कि अरे बहुत ज़्यादा सर। देखिए पप्पी है, उनको रात को उठ के दूध पिलाना, खास करके जो नई फीमेल बच्चे देती है, तो उसके लिए बड़ी मेहनत का काम है।
यानी कि घोड़ा के बच्चे पालना ज्यादा मुश्किल है कि इनके बच्चे पालना ज्यादा मुश्किल है? इनके ज्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है ना, कई बार फीमेल ना थोड़ी अग्रेसिव होती है, वो एक बंदे के अलावा विश्वास नहीं करती किसी के ऊपर, को जाने पप्पी नहीं को देती उठाने नहीं देती, क्योंकि रात को फिर जो तो 8 पप्पी दिए हैं, जो तो तगड़े होंगे वो तो दूध जबरदस्ती पी लेंगे, एक आधा बेचारा कमजोर है उसको लगाना पड़ता है फिर वो, इसलिए ना ये थोड़ा ड्यूटी बड़ी सख्त है, कम से कम 2-2.5 महीने तो आपके ना इनके ऊपर ही रहना पड़ता है। तो ये कितने बच्चे, फीमेल कितने बच्चे देती है एक बार में? ये 7, 8, 10 भी दे देती है, 5 भी देती है, लेकर के 12-13 तक तो मैंने सुना है कि किसी ने एक बच्चा यानी- भी दिया और हाँ, 13 भी यानी दिया। सारे पहलवान नहीं देती? नहीं, सारे हो ही पहलवान सकता, नहीं, वो नहीं हो बोले सकता। हैं, वो बकवास वो बातें हैं, कोई ऐसे वो- हो ही नहीं सकता। 1-2 बड़े बढ़िया हो जाते हैं, फिर उससे कम होते हैं, कुछ ऐसे और होते हैं, हैं, वो ऐसे कोई होता भी है। हो, कोई भी लाइन यानी हो, कि जैसे अपने रेल के डिब्बे में होता है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, हाँ, थर्ड ऐसे एसी। ऐसे ही है। तो इनकी अगर खुराक की बात करें तो खुराक में क्या खाते हैं यानी कि ये? खुराक में इन्हें दी हम तो एक डॉग फूड करके सब अपना अपना देते हैं, हम आर्डन रेंज करके फीड आती है वही यूज करते हैं, और साथ में जैसे गर्मियां आ गई दही लस्सी वो साथ में देंगे। यही है, सर्दियों में थोड़ा चिकन मटन ये चीजें हम करते हैं, जैसे किसी शो सीजन है डॉग को हैवी करना है तो उस हिसाब से उसकी खुराक में चिकन मटन ऐड हो जाएगा। फीड तो एक बेसलाइन तो चलती रहती है फीड, गर्मियों में थोड़ी कम भी हो जाती है क्योंकि गर्मियों में इन्होंने बाल खुद ही झाड़ने होते हैं। तो क्या खर्चा रहता होगा अंकल इनका बेसिकली? अरे इनका खर्चा कुछ नहीं है, ये तो अपने कर्मों की सब खाते ईश्वर की, ये अपना ही खाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जब डॉग बढ़ जाते हैं तो हमारा काम धंधा बड़ा बढ़िया चलता है, हाँ अच्छा डॉग बिजनेस कैसे हाँ अच्छे बढ़ चलते जाते हैं, क्योंकि ये अपने कर्म खुद लेके आते हैं। हाँ। इंसान किसी को कुछ नहीं खिला सकता, चाहे घोड़े हैं। मैंने पंजाब रत्न लिया भी नहीं था, कमरा उसका वाहेगुरु की कृपा से कुदरती तैयार हो गया, अच्छा, गलती से बन गया था। बनाया डॉग के लिए था, बाद में पता लगा नहीं डॉग का तो थोड़ा अलग चाहिए, क्योंकि थोड़ा घोड़े डिस्टर्ब ना हो एक दूसरे की, तो फिर वो अलग बनाया, ये ऐसे तैयार हो गया था। घोड़ा पता भी नहीं था हमने घोड़ा लेना है पंजाब रत्न, अच्छा। तो बड़ा कमरा इस चक्कर में पंजाब रत्न के आ गया। तो देखो भगवान की अपनी वो है। तो अंकल इनको जैसे डॉग मेरे को रखना है मान के चलो, तो कितने क्या एरिया चाहिए डॉग के लिए? जैसे नहीं, अपन घोड़े के लिए बता देते भाई एक रिंग चाहिए, सर, इतना बड़ा कमरा चाहिए, सर, तो डॉग के लिए कितना क्या एरिया सर, चाहिए? सबसे बड़ी पता क्या आया, सबसे बड़ी ये होता है कि आपने किस पर्पस के लिए डॉग लेना है। देखिए मैं बड़ी आपको एक्चुअल में गलती कर जाते हैं लोग, एरिया के अलावा ये है कि आपने शिकार के लिए लेना है या आपने गार्ड के लिए लेना है या आपने उससे कोई ऐसा काम करवाना, जैसे कोई मतलब कि आपके पास कोई बाड़ा है, भेड़ बकरियां हैं, या आपने उनके लिए कुछ बाड़े में रखना है। आप काम एक्चुअल में जो आज की पीढ़ी है ना, देखिए हम 3 पीढ़ी यहाँ बैठी हैं, मेरे पिताजी बैठे हैं, मैं इसका पिताजी हो गया, ठीक है, तो इनके पिताजी तो खैर चलो मास्टर पृथ्वीराम जी थे, काफ़ी एजुकेटेड थे, वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने में ग्रेजुएशन कर रखी थी मेरे दादा ने। तो वो 4 मतलब कि मैं जो ये पीढ़ी चली है ना, 4 पीढ़ी, इन्होंने देखा है वैज्ञानिक युग। बिल्कुल। मैंने साइकिल चलाया, मैंने कुछ टीवी लोगों के एंटीने ठीक किए, पर इसने नहीं किए। अब मैं इसे बताऊंगा ना, पुराने टीवी होते थे उसका एंटीना सेट करना पड़ता था। जो पुराने बुजुर्ग थे ना, आज से 300-400 साल, उन्होंने जानवर अपनी जरूरत के अनुसार तैयार किए। बिल्कुल। अब इंसान ने क्या तैयार कर लिया, गाड़ियां, मोटरसाइकिल। अब किसी ने कहीं माल पहुंचाना, वो क्या करता है जी, गाड़ी करता, ट्रक लोड करता, उस पर भेजता। पहले क्या करते थे, या बैल होते थे या घोड़े होते थे, ठीक है जी। बिल्कुल। कुछ घोड़े ऐसे थे जो हल भी जोता करते थे, ऐसे ही कुछ खच्चरे हैं, ठीक है, कुछ जंग के घोड़े हैं। अब तो तोपों से लड़ाई होती, गोलियों से, ये है। पहले नहीं होती थी। पहले जो योद्धे थे वो घोड़े को अपना एक अंग मानते थे, शरीर का अंग, कि अगर कोई दिक्कत आ गई घोड़ा हमें निकालेगा। अब क्या गाड़ियां, ये वो, ठीक है सर। तो आपकी जरूरत क्या है, ये है गार्ड डॉग, यानी कि गार्ड सिक्योरिटी के साथ, गार्डियन। इससे बड़ा देखिए और भी गार्ड डॉग है, अपने डाबरमैन भी गार्ड डॉग है, और भी हैं, पर मेरी नज़र में जो मैं किसी को बुरा भी ना लगे भाई साहब, मैं मतलब कि ये सबसे प्यार से रखे, पर मैंने ये रखे इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये गार्ड डॉग बढ़िया। मेरे को जो मेरी पर्सनली राय है, हाँ, मेरी पर्सनली राय पता है क्या है, जैसे अगर मेरे को ऐसा लगता है, चलो हाँ होंगे इससे भी मैंने तो भाई पहली बार देखे, मेरे को लगता है कि डॉग अगर भौंके ना खड़ा भी रहे ना, तो भी आदमी की हिम्मत नहीं है कि आ जाए घर का। सर इसकी आवाज अलग होगी,
ये जब भौंकेगा ना, अगर आप इसको कभी भौंके को सुनोगे ना तो आम कुत्तों से इसकी आवाज भी अलग होती, क्योंकि इसकी चस्ट भारी है ना, इसकी आवाज में वो भरापन है। और जो आप कह रहे हैं, देखिए अगर किसी के पास फ्लैट है, जगह की बात कर रहे हैं ना, मानिए 2 BHK है या 3 BHK है, 3 ऊपर रह रहे हैं, उनको मेरी सलाह के अनुसार उनको टॉय डॉग रखने चाहिए, जो छोटे ब्रीड वाले। मैंने खुद टॉय डॉग रखा हुआ, मैं ये फ्लैट में रहता है, ये फ्लैट मिला मेरे को 2 BHK। मैंने खुद, मेरे घर पे इतने थे, घर की कुत्ती ने बच्चे दिए थे, मैंने नहीं लेकर के गया, मैंने वहां पे अपने साथ एक शिट्जू रखा हुआ है, उतनी प्यार से रखा है, मेरा कंपेनियन। जहां मैंने जाना मेरी गोद में बैठ के जाता है गाड़ी में, मेरा पर्पल वो सॉल्व कर रहा है। जब मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पे ये भी है। तो अंकल डॉग जैसे आप रख रहे हो तो वो बिजनेस के हिसाब से रख रहे हो या खाली सिर्फ शौक है? नहीं, शौक है। बिजनेस तो खैर चलो जब बच्चे हो जाते हैं देते भी हैं, वो तो देने पड़ेंगे, घर में कितने पाल लोगे? कितने पाल लेंगे, क्योंकि कई बार यारी दोस्ती में भी दे देते हैं, ठीक है नहीं है। तो ये मान के चले कि अगर शौक नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो जानवर है ये शौक से रखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाहेगुरु की, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा हो तो आप रख सकते हैं, क्योंकि ये जबरदस्ती वो लाने वाली नहीं है। अगर आपके घर में इसका दाना रला आपके को पुराने है तो आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ, तो बाकी ये है कि हर डॉग का अलग अलग नेचर है, बुजुर्गों ने अपने अनुसार बना रखे। आपने एक सुना होगा, अपने इधर रामपुर हाउंड है, ये जो मोहम्मदन राजे थे ना, को पुराने, मैं उनका नाम भूल गया, वो इधर से लेके आए थे अपने, ये उधर से अफगानिस्तान से। तो वो वहाँ पे पुराने थे। ये एक्चुअल में शह वगैरह पकड़ने वाला डॉग है, जो भाग के नहीं पकड़ते। तो अब हम उस डॉग से गार्डियन करवाएंगे, चलो डॉग करता तो है ही है, पर उतनी बढ़िया नहीं कर जितना बढ़िया वो शिकार कर सकता है। बिल्कुल। ये डॉग शिकार नहीं कर सकता, ये शह नहीं पकड़ सकता। अच्छा। क्योंकि वो शह की स्पीड बड़ी है, इसे भाग के पकड़ा ही नहीं जाएगा। वो अपने बुजुर्गों ने उस चीज के लिए तैयार किया था। जैसे अपने जर्मन शेफर्ड है, ये अच्छा शेफर्ड डॉग है। अगर आपने कहीं बाड़े में रखना, अगर आपकी भैंस खुल गई ना, ये बाई नेचर है, पुरानी पीढ़ियों से इन्होंने वो काम किए, बुजुर्गों ने इनसे करवाए हैं पुराने, तो ये भैंस को कहीं बाहर नहीं निकलने देगा। वो घेर के रखेगा रात को। हाँ, तो इसी अनुसार जैसे अपने सेंट बर्नार्ड है, ये रेस्क्यू डॉग है रशिया में। जब अब तो मशीनें आ गई, बर्फ में जैसे आदमी दब जाता था ना, ये रेस्क्यू करते थे। अच्छा। जैसे इंसान रेस्क्यू का इसका क्या था कि ये बर्फ में दब गया, अब दिख तो रहा नहीं है, तो ये करते थे और दवाइयां लेकर जाने के काम, मतलब अलग अलग बड़ा डॉग है, नेचुरली एरिया भी बड़ा ही चाहिए इसका। तो ये अंकल कितना वजन होगा इसमें लगभग? इसका कभी मेरे ख्याल थोड़ा सा हल्का अभी हल्का हो गया, 65 किलो हो जाता है। एक बार तोला था तब 65 का था, अब तो पता नहीं। जैसे आपकी गोदी में एक फोटो में ये बैठा हुआ है, यही डॉग है वो। अच्छा, वो यही डॉग है? यही तो गोदी में बैठने के बाद भारी लगता है क्या बहुत ज्यादा? नहीं, हमें तो प्यार से रखे हुए हैं, हमें तो बच्चे पाले हुए हैं। तो सभी अपने घर की होम ब्रीड है अंकल? नहीं, ये वो हिम्मत भाई साहब से आया था ये। अच्छा, और ये दोनों होम ब्रीड है? ये अपने हैं, ये अपने हुए हैं। इसका कलर अलग है, वैसे इसका अलग है ना? हाँ, ये डार्क है, ये थोड़ा लाइट गोल्ड है। तो एक दूसरे को देख के भी अग्रेसिव हो जाते हैं क्या थोड़े? नहीं, अगर एक जगह रहते हैं ना फिर कुछ नहीं है। तो अपने देखिए, आप प्यार से बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये अब बिठाए हैं, बैठ गए हैं, तब आप आए थे, आपको भौंक रहे थे। और इनकी एक और खासियत है सर, जैसे मानिए हमने 5 घोड़े रखे हैं, ये 5 घोड़ों को जानता है। अगर मानो एक घोड़ी ने बच्चा दे दिया, ये उसको बड़ी शक की निगाह से देखेगा कि ये कहां से आ गया, उसको पकड़ेगा। ये सेंसिटाइज कराना पड़ेगा हमें कि ये आहिस्ता इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा इसका। बेटा ये अपना है, बचा के रखना पड़ेगा, या कोई नया घोड़ा आ गया या घोड़ी आ गई, हाँ, ये बचा करके सेंसिटाइज करना पड़ेगा। ये गार्ड डॉग है। अब क्या है कि ये पहले तिब्बत में या तो लोगों ने खुली जगह में रखे थे, या उनके जो मठ वगैरह नहीं होते थे, जैसे ये अपने उनके लांबा लोग थे, वो थे, हाँ, वहाँ रखते थे ये। और गद्दी में ये है कि गद्दी वो भेड़ों को चलाने वाला, चारने वाला डॉग है, घेरने वाला डॉग है, ये वो काम नहीं करता।
अच्छा, ये गार्ड करता है। सारे डॉगों के अलग अलग काम रहते हैं ना, अलग अलग फंक्शन है। अब जो लोग देखने को अलग अलग कंपनी, देख ले जैसे अलग अलग कंपनी के मोबाइल में अलग अलग फंक्शन आते हैं, तो अलग अलग नस्ल के डॉग। आजकल हमने बना रखा है ना, BMW में अलग फंक्शन है, एक ट्रैक्टर ढोने वाला। जैसे पहले हम बैलों से हमारे बुजुर्ग खेती करते थे, हाँ, आज ही किसी बैल को पकड़ लो, वो पंजाली में सिर ही नहीं देता, बिल्कुल, क्योंकि उससे काम करवाते नहीं, पर वो खेती जोत देगा। अब ट्रैक्टर आ गए हैं, और अपने क्या उसे बोलते हैं, एक आपने सुना होगा लैब्रे रिट्रीवर डॉग है, लैब्राडोर, ठीक है। वो बेसिकली वो है, जैसे पहले बुजुर्ग शिकार करते थे ना, वो गोली मारी, वो मुर्गाबी गिर गई, वो उठा के लाता था। अच्छा, हाँ, वो बड़ी जल्दी सीखता था। जैसे पानी में वो मुर्गाबी का शिकार किया, मुर्गाबी पानी में मर गई, अब आदमी तो तैर के जाएगा नहीं लेने, वो डॉग जाता था, वो निकाल के लाता था। अच्छा, और आज भी मैं दावे से कह सकता हूं, आप कहीं वो देखो ना मुर्गाबियां वगैरह, तो वो सबसे पहले वो या चिड़िया घुग्गियों के पीछे वो भागेगा, अच्छा, क्योंकि उसके बुजुर्ग ये काम करते रहे हैं, उसके खून में वो चीजें हैं। तो अगर ये देखेगा, ये नहीं भाग के जाएगा, चाहे यहाँ 20 घूमती रहे, इसे कोई मतलब नहीं, आराम से बैठा रहेगा। उसको पता ही, ये और कर देगा, हाँ, उसको घर की है। उसको ये पता है कि भाई ये अपना काम नहीं, अपना अपने अंदर ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, हाँ, नहीं है। और